गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.2 लेकर आए हैं। 9.1 जैसे कि मैंने ऑफलाइन में कराया था, ऑनलाइन तो नहीं करा पाया, फिर भी उसके पहले के चैप्टर्स में डालता रहता हूँ बराबर। चलिए 9.2 का देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सीजन। ये पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। हाँ, आप लोगों को ये इसमें जितने फार्मूलेज का जरूरत है, जितने फार्मूले जरूरत हैं जितने की, वो सारे मैंने शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं। और एक इसके पहले जो मैंने क्लास कराई थी, शायद से 9.1 का था, उसमें मैंने फार्मूले बताए थे। और इसके पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, शॉर्ट वीडियो में सारे फार्मूले दिए हुए हैं। आप लोग फार्मूले नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि मैथ बिना फार्मूले के नहीं चल सकती है। चलिए आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं। पूछ रहा है विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। आप लोग देखिए, ये एक बॉक्स है जिसकी लेंथ जो है 50 है, ब्रेथ भी 50 है और हाइट भी 50 है। ये एक है क्यूबॉइडल बॉक्स जिसकी लेंथ 60 है, हाइट जो है 50 है और ब्रेथ 40 है। चलिए हम लोग इसका देखते हैं, कौन सा बॉक्स का सरफेस एरिया कम होगा। इसका मतलब सरफेस एरिया होगा, जो बनने में कम मटेरियल लेगा उसका मतलब उसका सरफेस एरिया टोटल कम होगा। और जिस बॉक्स का सरफेस एरिया कम होगा उसका निकालना है हमें। तो पहले हम बॉक्स ए मान लेते हैं, ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेंथ ऑफ बॉक्स ए। तो लेंथ एल होगा, एल इक्वल टू कितना है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर आ गया। फिर लेंथ, उसके बाद अब ब्रेथ लिख लेंगे, ब्रेथ ऑफ बॉक्स ए बी। अब लेंथ की ब्रेथ कितनी है, 40 है, 40 सेंटीमीटर। हाइट भी निकाल लेंगे हम लोग, हाइट ऑफ बॉक्स ए, ये एच। अब देखिए हाइट कितनी है, 50 दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम लोगों को बताया गया फॉर्मूले में है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। हमने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग एक बार उसको नोट कर लेना। जितने फॉर्मूले आपको नहीं पता है, फॉर्मूले आप उसको याद कर लेना। शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, आप लोग उसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए, बिना उसको याद किए कुछ नहीं हो सकता। देखिए फिर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ए का निकाल रहे हैं जी, क्यूबॉइड ए। चलिए अब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो 2L क्या है, 60 है, इंटू बीच में कुछ नहीं है तो इंटू का साइन लगेगा, बी ब्रेथ क्या है 40 है, प्लस ब्रेथ क्या है 40 इंटू हाइट क्या है 50 प्लस हाइट क्या है 50 इंटू लेंथ 60। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 6 4 जा 24 और 2 0, फिर प्लस 4 5 जा 20, फिर 2 0 प्लस 5 6 जा 30, फिर 2 0। देखिए अब इनको हम इनका सम करा लेंगे। देखिए ये यहाँ पे 0 है, 1 प्लेस पे, 10 प्लेस पर भी सब जगह 0 है, 100 प्लेस पे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 4 है, 4 हो जाएगा। 1000 प्लेस पे यहाँ 3 है, 3 to 5, 5 to 7 इंटू 2। देखिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 0 हो गया। अब ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसका, ये सरफेस एरिया किसका है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कौन से क्यूबॉइड का, ए का। अब सेम इसी तरह हम लोग बी का निकालेंगे सरफेस एरिया, सेम इसी तरह हम लोग क्यूबॉइड बी का निकालेंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बी क्या है, लेंथ इसकी 50 है और ब्रेथ क्या है इसकी, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इसकी 50 है
हाइट भी इसकी 50 है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। फिर इसका भी सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बी इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। चलिए अब फॉर्मूले पे हम लोग रखते हैं 2, ये यहाँ पर लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है, हाइट भी वही है, तीनों सेम है। तो 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5 5 जा 25, 00, 5 5 जा 25 प्लस रहेगा 5 5 जा 25, 00 प्लस 5 5 जा 25, 00। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये यहाँ देखिए वंस प्लेस पे 0 है, 2 का मल्टीप्लाई रहेगा, वंस प्लेस पे 0 है, टेंस प्लेस पर भी तीनों में 0 है, 100 प्लेस पे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 5 10 5 15 के 5 कैरी 1। फिर 1000 प्लेस पे 2 है, 2 है, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15, फिर 2 0 और आ गया। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड बी का कितना 15, सॉरी सरफेस एरिया रहेगा यहाँ पे, सरफेस एरिया क्यूबॉइड बी इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था किसका सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया किसका कम है, क्यूबॉइड ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ए सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ये सूटकेस की साइड्स दी गई हैं, इसको हमको कवर करना है तरपालिन से। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तरपालिन विथ, जिसकी चौड़ाई जो है 96 सेंटीमीटर होना है, उसकी लंबाई हमको निकालना है, जबकि हमको 100 सूटकेस कवर करना है उस तरपालिन से। देखिए आपका जो तरपालिन है वो उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको लेंथ फाइंड करना है, जबकि आपको ये जो क्यूबॉइडल शेप जो सूटकेस होता है उसकी आपको साइड्स दी गई हैं। चलिए आप लोग लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगा BREADTH, ब्रेथ ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, और हाइट HEIGHT, हाइट और सूटकेस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए आप इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमको जो सूटकेस हमारा होता है वो क्यूबॉइडल शेप में है, तो उसका हमें बाहरी पूरा किनारा जो होता है उसको कवर करना होता है। किससे, तरपालिन से कवर करना है उसको, तो उसका जो सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे कि उसका पूरा बाहर कवर करने में कितना लगेगा। देखिए सरफेस एरिया पहले हम लोग निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। सेम फॉर्मूला, क्योंकि ये क्यूबॉइडल शेप में है। चलिए देखिए L लेंथ कितनी है 80 है, इंटू ब्रेथ कितनी है 48 है, प्लस ब्रेथ कितनी है 48 है, इंटू 24 क्योंकि हाइट 24 है, प्लस 24 इंटू लेंथ 80 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 2 ये 8 से करा देंगे, 8 8 जा 64 के 4 कैरी आया 6, 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38, और एक जीरो यहाँ पे और रखा है, प्लस अब देखिए 48 और 24 का मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 48 एंड 24 का, 4 8 जा 32 के 2 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 3 19, 2 8 जा 16 के 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 9 6 15 के 5 कैरी 1, 9 1 10 1 11, यह गया 1152 प्लस यहाँ देखिए 8 4 जा 32 के 2 कैरी 3,
8 2 16, 16 3 19 और यहाँ पे 0 है। देखिए अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हटा देंगे। देखिए ये आ गया। अब यहाँ हम लोग प्लस करेंगे। देखिए वंस प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो वंस प्लेस पे 2 आ गया। फिर टेंस प्लेस पे 2 + 5 + 4, 2 + 5 + 4, तो 2 5 7, 7 4 11, 11 के 1 कैरी बना गया, 9 1 10, 10 1 11, 11 8 19, 19 के 9 कैरी बना गया। फिर 1 1 2, 2 1 3, 3 3 6, ये आ गया। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 9 = 18 के 8 कैरी 1, 2 6 = 12, 12 1 13, तो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। अब कह रहा है कि जब हमारे पास 100 सूटकेस हों, कितने सूटकेस हों, 100 सूटकेस हों, तब हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस आया है। कितना आया है, 1 सूटकेस का। तो हमें निकालना कितने का है, सरफेस एरिया जब हमारा 100 सूटकेस हो तब हमें पता करना है। तो हम लोग पहले यहाँ लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 13,824 को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा आ गया 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 100 सूटकेस का। देखिए सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, ये 13,824 को 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, तब 100 का पता चल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 1 सूटकेस का इतना है। अब देखिए हम लोग को ये पता है कि हमको जो तरपॉलिन है उससे 100 सूटकेस को कवर करना है। तो हमारा जो 100 सूटकेस का सरफेस एरिया होगा वो उस तरपॉलिन के एरिया के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ तरपॉलिन इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस ना, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। देखिए तो सरफेस एरिया ऑफ तरपॉलिन क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस कितना है, ये दिया गया है 13,82400। देखिए फिर लेंथ इसकी पता नहीं है, ब्रेथ हमें पता है 96, लेंथ ही पता करनी है। 96 = 13,82400। लेंथ निकालनी है, 96 को डिवाइड में भेजेंगे, 13,82400 अपॉन 96। देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, उधर दिखेगा नहीं। यहाँ लेंथ निकालेंगे हम लोग 13,82400 अपॉन में 96। देखिए 6 से कट रहा है, क्योंकि ऊपर 3 से और 2 से दोनों से कट रहा है, और 6 की डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि अगर 3 से और 2 से कोई नंबर कट रहा है तो वो 6 से कट जाएगा। तो देखिए 6 2 = 12, यहाँ 1 बचा 18 हुआ, 6 3 = 18, यहाँ पे कितना, कुछ नहीं बचा, तो ये 2 बचा, 2 की टेबल में आता नहीं 6 की, तो 0 बढ़ाएंगे, 24 पूरा आ गया, 6 4 = 24, ये 0 0 2 कट के 0 0 यहाँ आ गया। तो ऊपर क्या आ गया 230400, और अपॉन में क्या आ गया, 6 से काटेंगे तो 6 1 = 6, यहाँ 3 बचा, 36 हुआ, 6 6 = 36, अपॉन में 16 आ गया। देखिए L = हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 230400 अपॉन में 16 है। देखिए 16 से काटेंगे, 16 1 = 16, यहाँ 16 1 = 16, और यहाँ 16 से जब काटेंगे तो 16 4 20, यहाँ 7 बचा, 70 आया, 16 4 = 64 आया, यहाँ पे 16 4 = 64 आया, फिर 6 बच गया, हमारा 70 था, 64 निकला, फिर 6 बच गया, और 6 बचा, 64 हुआ, 16 4 = 64, फिर यहाँ 0 0। अब देखिए लेंथ हमारी क्या आ गई, 14400 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ गई लेंथ। अब देखिए आप लोग लेंथ जो आ गई है, इधर देखिए, इधर लगा देते हैं, लेंथ आ गई है, लेंथ
14400 सेंटीमीटर। अब इसको आप लोग अगर मीटर में निकालना चाहते हो तो अपन 100 कर दो, तो लेंथ इक्वल टू 14400 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 1 ये मीटर में है, तो 144 मीटर मतलब 144 मीटर उसकी लेंथ आ गई। देखिए इसको मीटर में हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि आंसर हमारा जो था वो मीटर में था। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेंटीमीटर निकाल देते हो। क्वेश्चन आपसे ये तो कुछ कहा नहीं कि आप मीटर में फाइंड करिए, आपकी मर्जी, आप यहीं पर छोड़ देते हो। बिल्कुल क्वेश्चन आपको कोई गलत नहीं कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ तक सही है। आप लोग लेंथ निकालने को कहा था, ये तो कहा नहीं था कि सेंटीमीटर में निकालना है या मीटर में, आपने सेंटीमीटर में निकाला। बट हाँ, हमारा जो आंसर बुक का दे रहा था हम लोग आपको मैच कराने के लिए, नहीं तो आप लोग परेशान होते हो कि सर आपका तो ये इतना आ गया, ये यहाँ कैसे आ गया। आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हो, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ मीटर, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। यहाँ पे मीटर आ गया, यहाँ सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। एक क्यूब की साइड फाइंड करनी है। क्यूब आप लोगों को पता है कैसे होता है, ये क्यूब होता है। इसकी हमको साइड फाइंड करनी है, जबकि इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा क्यूब का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमने फॉर्मूला बता रहा हूँ फिर से, पिछली वीडियो में आप लोग जाके देखिए, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने फॉर्मूले पूरे डाले हुए हैं, प्लस जो 9.1 का पढ़ाया हुआ है उसमें फॉर्मूले बताए भी हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L स्क्वायर। क्या होता है, 6L स्क्वायर, जहाँ L क्या होती है, साइड होती है, या 6A स्क्वायर आप लोग कह सकते हो, जहाँ A साइड होती है। तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर या 6A स्क्वायर, आप लोग अगर कहना चाहें तो 6A स्क्वायर। देखिए तो ये इसके बराबर 6L स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर के बराबर क्या है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, जबकि फॉर्मूला हमारा ये होता है, और हमको निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है, L की वैल्यू। देखिए तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर से भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा, 600 अपॉन 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। देखिए L का जब स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर जाकर अंडर रूट में हो जाएगा 100। तो अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, 10। आप लोगों को सब पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, मतलब रूट 100 की वैल्यू 10 होती है। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सबसे इजी क्वेश्चन यही था इस एक्सरसाइज का, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया इट्स कवर। देखिए हमको ये पता करना है कि वो जो पेंट करती है उसका कितना सरफेस एरिया लेती है, जबकि करिए एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, हमें उस कैबिनेट का बॉटम को छोड़ देना है, बॉटम को नहीं लेना है, ठीक है। मतलब पूरा सरफेस एरिया जितना उसने पेंट किया है वो सरफेस एरिया नीचे का नहीं पेंट किया है, बॉटम का, ठीक है। बाकी पेंट किया, जैसे इसको पेंट किया, इसको पेंट किया, इसको पेंट किया, ये पेंट किया, लेकिन नीचे का नहीं पेंट किया है। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये तो पता होता है 2LB + BH + HL, लेकिन ये जो बॉटम का नहीं है, तो हम लोगों को पता है कि ये जो इसका बॉटम है, आप लोग देखिए बॉटम में ये क्या लेंथ है, ब्रेथ है, बॉटम में हाइट तो होगी नहीं, एक साइड का पूछ रहा है। आप लोग देखिए ऐसे, तो बॉटम ऐसे शेप में होगा, ठीक, नीचे का, तो वो कैसा, रेक्टेंगुलर शेप हो गया। कैसा शेप हो गया, रेक्टेंगुलर शेप। अब रेक्टेंगुलर शेप हो गया तो उसकी लेंथ क्या थी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। देखिए अब हम लोग कुछ नहीं, बस इसका सरफेस एरिया टोटल निकालेंगे, इसको माइनस करा देंगे, उसका सरफेस एरिया आ गया। चलिए हम लोग लिखते हैं, तो लेंथ पहले लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू क्या है, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर है, हाइट क्या है, हाइट 1.5 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट 2LB, वही फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। देखिए तो लेंथ क्या थी 2 है, ब्रेथ क्या है 1 है, प्लस ब्रेथ क्या है 1 है, हाइट क्या है 1.5 है, फिर प्लस HL तो 1.5 इंटू लेंथ क्या है 2 है। देखिए सॉल्व करते हैं तो 2 यहाँ देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1.5 1 जा 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 आएगा 3। देखिए तो 15 2 जा 30 होता है 15, ये 1.5 इंटू 2 तो देखिए 2 5 जा 10 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल तो डेसिमल लग गया 3.0 यानी कि 3 आ गया। देखिए तो 3 to 5 5 1 6.5 2 इंटू 6.5। आप 6.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 13 आएगा 6.5 इंटू 2 5 जा 10 कैरी 1 2 6 जा 12 1 30 1 डिजिट के बाद डेसिमल ठीक 13 आ गया। 13 क्या आ गया सरफेस एरिया आ गया, सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट का सरफेस एरिया आ गया। अब हमको क्या करना था सरफेस एरिया ही निकालना था बट एक्सेप्ट किसके बॉटम के, और बॉटम किस शेप में था रेक्टेंगुलर शेप में। तो चलिए हम लोग निकालते हैं अभी। और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, रेक्टेंगल का एरिया L/B होता है। देखिए सरफेस एरिया क्या निकालना था एक्सेप्ट द बॉटम, ठीक है बॉटम को छोड़कर। तो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम को छोड़ करके हम लोग निकालेंगे। देखिए सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट कितना आया था तो 13 आया था, माइनस उसमें से माइनस कर देंगे ना, किसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ बॉटम, जो बॉटम था उसका एरिया, बॉटम ऑफ कैबिनेट के बॉटम के एरिया को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एरिया ऑफ कैबिनेट ऑफ बॉटम क्या है L/B, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है तो 13 माइनस ये क्या है L/B, जबकि L/B हमें पता है क्या है 2 इंटू 1। देखिए इसकी लेंथ क्या है 2 है, ब्रेथ क्या है 1 है तो 2 इंटू 1 तो 13 यहाँ आया था 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए 13 माइनस 2 1 जा 2 तो क्या बचा 13 में से 2 गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया एरिया ऑफ, लिख लेंगे एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम को छोड़कर एक्सेप्ट बॉटम इज 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है और एक क्यूबॉइडल शेप में हॉल है, उसको वो पेंट कर रहा है। अब देखिए ये पेंट करता है कोई तो वो सीलिंग पेंट कर रहा है और वॉल्स को पेंट कर रहा है, सरफेस को नीचे जो फर्श है उसको नहीं पेंट कर रहा है। तो इसमें आपको सरफेस एरिया निकालने में तो इजी है, लेकिन आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब आप पूरे हॉल का निकालेंगे। पूरे हॉल का निकालने के बाद जो उसका निचली सतह है जो फर्श है उसको आप माइनस करेंगे उसमें से। या तो आप ये कर लीजिए या तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए LB 2LB नहीं लेंगे क्योंकि एक लेंथ और ब्रेथ खत्म हो गई है, उसको नहीं जोड़ना है। तो LB प्लस 2BH प्लस 2HL ऐसा होगा फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा LB प्लस 2BH प्लस HL, क्योंकि हमको एक लेंथ ब्रेथ नहीं देना है। देखिए कैसे, एक ये क्यूबॉइडल शेप रूम हो गया हमारा, कैसे एक क्यूबॉइडल शेप में रूम हो गया हमारा। मान लीजिए ये रूम है, ठीक, ये हमारा रूम है क्यूबॉइडल शेप में। ये देखिए ये जब क्यूबॉइडल शेप रूम हो गया, आपको इसके एक फर्श का नहीं लेना है, इसका मान लीजिए इसका एरिया हमको नहीं लेना है। तो ये देखिए तो हम लोग ये क्या होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ, ये होता है हाइट।
तो एक लेंथ और ब्रेथ हमने खत्म कर दिया, इसीलिए लेंथ और ब्रेथ केवल एक बची है ऊपर वाली, और नहीं तो इस पे क्या होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो हम लोग का फॉर्मूला ये बन गया। अगर आप ये फॉर्मूले ये इसको नहीं बनाते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकाल के फिर इसका माइनस करेंगे, ये भी तो L इंटू बी माइनस करेंगे, तब भी फॉर्मूला देखिए क्या बनता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला हो गया। तो ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL ये फॉर्मूला बनता है। इसमें से माइनस हमको क्या करना है, एक B इंटू एल, तो माइनस BL माइनस करेंगे। देखिए 2LB और एक LB, यहाँ ये BL को LB लिख सकते हैं, तो इसमें से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, LB ही तो बचेगा या BL ही तो बचेगा, प्लस 2BH प्लस 2HL। तो देखिए सेम यही चीज यहाँ भी है, LB एक अकेला बचा है, और अभी तक फॉर्मूले में हमारे क्या था, 2 था, जबकि हमको जब फर्स्ट का नहीं लेंगे तो एक ही बचेगा। चलिए अब आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ दी गई है 15 मीटर, ब्रेथ क्या दी गई है, ब्रेथ दी हुई है 10 मीटर, और हाइट क्या दी हुई है 7, हाइट इक्वल टू 7 मीटर। देखिए अब हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हॉल, हॉल का सरफेस एरिया निकालेंगे तो LBBL है। देखिए फॉर्मूले में हम सीधा डायरेक्ट रखते हैं, तो लेंथ क्या है 15 इंटू ब्रेथ क्या है 10 प्लस 2, ब्रेथ क्या है 10 इंटू हाइट क्या है 7 प्लस हाइट क्या है 7 इंटू लेंथ क्या है 15। हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को रख दिया, इसको वैल्यू रख दिया है, फॉर्मूला बार बार क्या लिखूं उसी पे। देखिए तो 15 10 जा 150 प्लस देखिए 2 इंटू 7, ये 10 7 जा 70 प्लस 7 15 7 जा 105। तो ये देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, 150 प्लस 2 इंटू देखिए 1 प्लेस पे क्या है 5 है, 10 प्लेस पे यहाँ 0 यहाँ 7, तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 100 प्लेस पे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे 150 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 14 1 15 के 5 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3। तो ये हमारा क्या आ गया 350, 150 प्लस 350, तो टोटल क्या आ गया हमारा 500 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है आगे क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, एक केन से हम लोग 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं। कितना पेंट कर सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। अब इतने एरिया को पेंट करने के लिए कितना चाहिए, जबकि एक केन 100 मीटर स्क्वायर कर सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग केन, नंबर ऑफ केन्स शी नीड, नंबर ऑफ केन्स शी नीड इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल अपॉन। अब देखिए एक केन कितना कर सकता है 100 मीटर स्क्वायर, तो अपॉन 100 से हम लोग डिवाइड करवा देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ हॉल क्या था 500 मीटर स्क्वायर था, अपॉन इसको 100 से हम लोग डिवाइड करवा देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म। यहाँ क्या आ गया 5 केन्स, आंसर क्या आ गया 5 केन्स। उसको 5 केन्स रिक्वायर्ड थे इस पूरी एरिया को पेंट करने के लिए। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का, तेरा डिस्क्राइब हाउ टू फिगर्स बिलो आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। कैसे दोनों सेम है और कैसे अलग हैं। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। दोनों का हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना। जैसा कि टोटल सरफेस एरिया मतलब हर तरफ हर साइड का होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो सिर्फ किनारों का होता है, ऊपर मतलब अपर और बॉटम का छोड़ के। जैसे ये है, अब इसका सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे सिर्फ 2πRS निकालेंगे, ये और ये नहीं निकालेंगे। और ये इसका जब निकालेंगे तो इसके भी ऊपर सरफेस का और ये बॉटम का नहीं निकालेंगे। तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे इसका रेडियस दिया हुआ है, देखिए पहले डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग रेडियस निकालेंगे, तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर।
हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, क्या होगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आप लोगों को पता है। आर रेडियस होता है, 7/2 दिया हुआ है, और हाइट कितना है 7 दी हुई है, 7 दी हुई है। देखिए 7 × 7, 7 × 7 और 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 22 × 7, 22 × 7, 7 2 14 के 4 कैरी 1, 7 2 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या आ गया एरिया आ गया। लेटरल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। अब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए वैसे हमको पता था कि 6L² होता है, लेकिन आप लोगों को 6 में से 4 का निकालना है, साइड साइड का निकालना है, ऊपर नीचे का नहीं, मतलब बॉटम का और अपर साइड का नहीं निकालना है। तो हम लोग को 4L² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4L² या 4A², ठीक है 4L²। देखिए 4 इंटू, अब L कितना है, साइड कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो हम लोग 4 इंटू 7, 7 जा 49। अब हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे, 4 9 जा 36 के 6 कैरी 3, 4 4 जा 16, 3 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा था कि विच बॉक्स है लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, किसके पास ज्यादा सरफेस एरिया है। ये 154 है, ये 196 है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस हमको दी गई है 7 मीटर। रेडियस हम लोगों को 7 मीटर दी गई है, हाइट 3 मीटर दी गई है, और कह रहा है कि वो एक मेटल की शीट से बनाया गया है। जो सिलेंडर है वो मेटल की शीट से बनाया गया है। अब हम लोगों को उसका कर्व सरफेस एरिया पूरा निकालना है। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। देखिए अभी तक हम लोग जो निकाले थे वो लेटरल सरफेस एरिया थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो निकाला वो लेटरल सरफेस एरिया थी। अभी हम लोग नोट करते हैं, देखिए रेडियस हमको दी गई है, रेडियस दी हुई है, रेडियस इक्वल टू 7 मीटर है, और हाइट क्या है, हाइट है 3 मीटर। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकालेंगे हम लोग। कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। अभी हम लोग जो इसके पहले निकाले उसमें हम लोगों का लेटरल सरफेस एरिया था, तो फॉर्मूला क्या बना था 2 पाई आर एच, जबकि वहां पे 2 पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया था। देखिए अब ये हम लोग फॉर्मूले पर रखेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, हाइट क्या है 3 प्लस रेडियस क्या है 7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, 7 से 7 खत्म हो गया, तो 22 2 जा 44 और इंटू में 10 है, तो क्या हो जाएगा 444 मीटर स्क्वायर, 444 मीटर स्क्वायर, यही आंसर है। अब इतना मीटर, देखिए इतना मीटर हमको मेटल चाहिए, मेटल की जो एरिया होगी वो इतना मीटर स्क्वायर मेटल रहेगा, तो हमारा ये जाके सिलेंडर शेप जो टैंक है ये बन पाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग।